compensation to the deceased, which is 5 crore rupees per disease. और 5 जो तुम 25,000 जो मैं बता रहा हूँ 5 उसमें से कट के उसको जो मिलते हैं मकान मालिक उसको अलग से देता है, क्योंकि पहले मकान मालिक से उसकी बात होती है कि स्टूडेंट को मैं लेके आऊँगा तो आप वो उससे पहली बात हो जाती है कि 15 का रूम है तो 5,000 वो अपना रखते हैं। एक कहावत है कि हमारे देश को IAS, IPS, IRS जैसे अफसर चलाते हैं, तो क्या देश हमारा अंधकार की तरफ जाता जा रहा है? क्या रोड पे गाड़ी चलाने से सीधा जेल तक का सफर तय हो जाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ पाठक और आप देख रहे हैं दिल्ली 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली जैसे बड़े शहर में देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं अब बड़े बड़े सपने लेकर कि वो एक बड़े पद का अफसर बनेंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग संस्थानों का भंडार है, जहां पर इन सभी लोगों के सपनों को पिरोया जाता है और उन सपनों को सच कराया जाता है। ऐसे में हाल फिलहाल में वहां पर एक मामला सामने आया है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे कि किस तरीके से वहां पर 3 बच्चों की जान चली गई। जब एक कार ड्राइवर अपनी कार से जा रहा था तो वह पानी उसके गेट से टकराया और गेट टूट गया, जिसकी वजह से वो दीवार टूट गई और बेसमेंट में पानी भर गया और 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिरकार कौन जिम्मेदार है वहां का? क्या कार चालक जो रोड पर कार चला रहा था, क्या बस वो जिम्मेदार है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में अपनी लाइब्रेरी चला रहे थे, क्या वो जिम्मेदार है, या कोई तीसरी ही पहेली? इस हादसे के बाद छात्रों में काफी आक्रोश है और छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनकी सिर्फ एक ही मांग है, Want Rao Study Circle to give compensation to the deceased, which is 5 crore rupees per disease. रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। मतलब जब हादसा हो जाता है उसके बाद एक्शन लेते हैं, उससे पहले लेना चाहिए वो नहीं। अगर उससे पहले लेते तो कैजुअलिटी भी नहीं होती। जिसको सबसे पहले हमें जानना है कि कौन अकाउंटेबल है इस पूरी इंसिडेंट का और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, हमें जो हमारी डिमांड है उसमें यह है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का हमेशा ही खराब रहता है, हर बार पानी यहाँ जमा हो जाता है। यहाँ पर जो वायर हैं हर एरिया में, सिर्फ यहाँ ORN की बात नहीं है, पटेल नगर, मुखर्जी नगर और आपके उत्तम नगर, हर जगह पर वायर जो है बाहर हैं। और अभी पर 2 दिन पहले एक बच्चा करंट से मरा है स्लिप करके। ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे हाईली पेड रेंट्स, कई छोटे छोटे बाथरूम के जितने कमरों का उन्हें 10-10 हजार रुपए रेंट भरना पड़ता है। पढ़ने की सुविधा के लिए उन्हें लाइब्रेरी जाना होता है, लेकिन हाल फिलहाल में इस हादसे के बाद जितनी भी लाइसेंस धारक लाइब्रेरी थी उन्होंने अपनी फीस को दोगुना कर दिया है, तो उनसे इन बच्चों को और परेशानी का सामना करना पड़ा। आप रूम लेते हो 20,000 का 2 BHK है तो 25,000 का दिया जाता है, हर महीना 5,000 रुपये ब्रोकरी वाले को अलग चाहिए। जब तुम रोगे तो 20,000 रुपये तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए और 10,000 हर महीने ब्रोकरी, मतलब ब्रोकरेज हर महीने जाता है? नहीं, ब्रोकरेज एक बार देना पड़ता है, उसका कमीशन रहता है, उसका 50% का कमीशन। जैसे आपने 20,000 का रूम लिया तो 20,000 रुपये आपको सिक्योरिटी देना पड़ा तो 40 हुआ और 10,000 रुपये आपको ब्रोकरेज देना पड़ा, तो पहली बार में 50 का पड़ा। 50 और 5 जो तुम 25,000 जो मैं बता रहा हूँ 5 उसमें से कट के उसको जो मिलते हैं मकान मालिक उसको अलग से देता है, क्योंकि पहले मकान मालिक से उसकी बात होती है कि स्टूडेंट को मैं लेके आऊँगा तो आप वो उससे पहली बात हो जाती है कि 15 का रूम है तो 5,000 वो अपना रखते हैं। मकान मालिक रूम देता ही नहीं, बिना ब्रोकर मकान मालिक रूम देगा ही तुम्हें देगा ही नहीं। सबसे बड़ी अगर आप जैसे भी जाइएगा ना तो आपको मकान मालिक रूम अभी देगा आप ही इधर से नहीं, आगे बिना से ब्रोकर जाइए, के आप कभी भी नहीं रहेगा। टेम्पू से उतरोगे तो सबसे पहले आपके पास आएंगे भैया आपको रूम, PG, लाइब्रेरी, कोचिंग, ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा एक धंधा, एक बहुत बड़ा गिरोह जो कि लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। नेहरू बिहार में जाओगे ना, सकड़ी सकड़ी गलियां, आप उसी कमरे में रह रहे हो, वहीं सब कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, 10-10, 15-15 हजार के रूम है और जो भी कोई नया स्टूडेंट आता है उससे 50% ब्रोकेज ली जाती है। आप बिना ब्रोकेज तो आप रूम नहीं ले, तो आप जो मकान मालिक के पास आप जाओगे ना तो बोलोगे तो आप ब्रोकर को लेके आओ जब रूम मिलेगा। यहाँ पर इतनी भयंकर समस्या है, आप लाइब्रेरी में जाओगे 3-3 हजार रुपये लाइब्रेरी की फीस है, 3-3 हजार रुपये। ये हमारी बहुत समस्या है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। अब हमारा दूसरा सवाल, क्या गलती कार चालक की थी जो रोड से अपनी कार लेके जा रहा था? एक कहावत है कि विदेशी को देसी बनाकर दोषी बना दिया जाता है, ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हुआ है। रोड पर वेव बनी और वेव की वजह से गेट टूट गया, ऐसा कहना है। रोड की जिम्मेदारी किसकी है? क्या MCD जिम्मेदार नहीं है वहां के रोड की? अगर रोड गड्ढा मुक्त होते, वहां पर जल भराव नहीं होता तो वो कार वाला आता और चला जाता, कोई वेव नहीं बनती। ये क्या प्रशासन अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि वो अभी तक सच्चाई का कुछ पता नहीं लगा पाया है, बच्चों को कितने मौत के आंकड़े हैं वो नहीं बता पाया है, क्या यही अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन्होंने कार वाले को गिरफ्तार किया है?
अब सवाल यही उठता है कि गलती कार वाले की है, प्रशासन की है, एमसीडी की है, या वहां रह रहे बच्चों की है जो वहां धरना कर रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली 24 के साथ।